गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 45 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास लिखिए, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का आपका उपविषय जो है वो क्या है, उपनिषद। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञ जो थे यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के वो उत्सुक थे। यानी कि कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि मरने के बाद ज़िंदगी कैसी है, या मरने के बाद का जो जीवन जिसके बारे में सब कहते हैं वो वास्तव में है भी कि नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में लोग जानना चाहते थे। और कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि जो ये यज्ञ करते हैं हम लोग, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है, जो स्थायी है, यानी कि जो हमेशा रहने वाला है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि इंसान मर गया तो इंसान का जिस्म ख़त्म हो गया, इंसान की यादें भी चली जाती है, लेकिन कुछ तो ऐसा है इस दुनिया में जो स्थायी है। स्थायी यानी हमेशा रहने वाला है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। यानी कि जो हमारी कहते हैं ना रूह है ना, स्प्लिट है, उसमें इन्होंने कहा कि जो हमारी आत्मा है वो हमेशा रहने वाली है। वे मानते थे कि अनंत आत्मा तथा जो ब्रह्म है वो एक ही है। लास्ट में उन्हें ये पता चल गया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज़ है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। ठीक है, उपनिषद जो थे उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, यानी गुरु के सामने बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दी गई है। क्या लिखा है, बुद्धिमान भिखारी। क्या लिखा है, ये वार्तालाप छंद्र उपनिषद नाम प्रसिद्ध उपनिवेश की एक कहानी पर आधारित है। यहाँ क्या लिखा है, शौनिक व अभिप्रताप नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ठीक है, तो अब दो बैठे हुए दो ऋषि थे, वो आपका उपन्यास कर रहे थे, है ना। और एकदम से जैसे ही वो खाना खाने बैठे वैसे एक भिखारी आके उनसे खाना मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विजन आप किसकी उपासना कर रहे हैं। तो जो दूसरे वाले थे उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, यानी कि एक ऐसी आत्मा जो पूरे विश्व में फैली हुई है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर ये पूरे विश्व में फैली हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये आत्मा जो आप बोल रहे हो ये मेरे अंदर भी मौजूद है। क्यों, क्योंकि मैं हूँ कौन, मैं भी तो इस विश्व का ही हिस्सा हूँ, इस दुनिया का ही तो हिस्सा हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ठीक है, उन्होंने बोला, इसीलिए हे ऋषि, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो देखा कितना अक्लमंद था भिखारी, उसने अपना उल्लू सीधा किया और वहाँ से कट लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी होती है कंप्लीट। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख के हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को उनके ही सार्वभौम आत्मा का हवाला देकर मनाया है। ठीक है, यानी सार्वभौम जो आत्मा थी, उनकी जो यूनिवर्सल सोल थी, उसी का ही उन्होंने हवाला दिया और देकर मना दिया। क्या कहा कि भाई अगर आप मुझे खाना नहीं दोगी तो इसका मतलब ये है कि आप वो जो आत्मा है, जो सार्वभौमिक आत्मा है, उसको खाना देने से मना कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली आप उन्हें नाराज़ कर रहे हो।
है ना। तो ये कह के उसने उन्हें मना लिया। तो आप लोग कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।